कई बार कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती हैं जो हमारे जीवन पर सीधा असर डालती हैं। आज के इस डिजिटल युग में तमाम अनदेखी खतरों से हम बिल्कुल अनजान हैं। कुछ काली व प्रेतात्मक ताकतें आज की दुनिया में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं। जैसे मनुष्य ने आज जो तरक्की व विकास करते हुए एआई सॉफ्टवेयर तक अपना एक कामयाब सफ़र तय कर लिया है, उसी प्रकार प्रेतों व तांत्रिकों की भी दुनिया में अब वे काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं। काफ़ी आधुनिकता आ चुकी है। जैसे जापान व चाइना में पूरा जादुई व तांत्रिक प्रक्रिया इन दोनों कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित की जा रही है। अब कंप्यूटर तांत्रिक प्रक्रियाओं का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज कंप्यूटर व मानव मस्तिष्क परस्पर में भी एक किए जा चुके हैं। मानव ब्रेन में सफलतापूर्वक जो चिप लगा दी गई है, ये इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इसी कारण अब प्रेतों की दुनिया भी कंप्यूटर से अछूती नहीं रह गई है। प्रेतों की दुनिया का अब पूर्ण कंप्यूटरीकरण हो चुका है। इस दुनिया की वेब सीरीज में ये पूरे विश्व की पहली ऐसी घटना है जो आज सीधे आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज तक आपने यहाँ तक कि हॉलीवुड की तमाम काल्पनिक फिल्मों में भी या किसी भी सोशल मीडिया में, कहानी में, पॉडकास्ट में कहीं भी ऐसी घटना न सुनी होगी न देखी होगी। अर्थात ये YouTube के इतिहास में आज तक की ऐसी पहली घटना होगी जो कंप्यूटर के माध्यम से प्रेतात्माओं का इस मृत्यु लोक पर एक तरफा आधिपत्य को दर्शाती है। तो दोस्तों, आने वाला समय प्रेतात्माओं के आतंक के परिप्रेक्ष्य में पूरे मानव समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। आज मैं आपको एक भयानक वेब ट्रैपिंग पर आधारित खौफनाक व हृदय विदारक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये खौफनाक प्रेतात्माओं पर आधारित एक अत्याधुनिक घटना है। दिल्ली आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में करण नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसकी फैकल्टी कंप्यूटर थी। वह कंप्यूटर की मशीनरी लैंग्वेज व उसकी कोडिंग में अपने वरिष्ठतम प्रोफेसर से कहीं आगे था। इसी वजह से उसकी क्लास के 5-6 ब्रिलियंट स्टूडेंट उससे बेहद जलने लगे थे। क्योंकि फिर वो एक छोटे से कस्बे से यहाँ आया हुआ था, इस वजह से वे उससे और भी ज़्यादा नफरत करते थे और आपस में मिलकर हर वक्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन करण क्लास में थोड़ा जल्दी पहुंच गया और क्लास में अकेला बैठा अपनी कुछ किताबों को पढ़ रहा था। तभी क्लास में कुछ लड़के करण को अकेला पाकर उसे परेशान करके उसका मजाक उड़ाने लगे। उनसे तंग आकर करण क्लास के बाहर जाने लगा, लेकिन वो लड़के उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। उन्होंने उसको पैरों से पकड़कर खींचा, जिससे वो गिर गया। फर्श पर रगड़ते हुए उसे थोड़ा बाहर ले गए। क्लास के बाहर जब वो गैलरी में पहुंचे तो वहाँ तमाम और स्टूडेंट थे, लड़कियां भी थी। इसी बीच उसमें से एक लड़के ने उसकी पैंट की जिप खोलकर उसके पैंट को नीचे से खींचकर बाहर निकाल दिया। उनकी ऐसी हरकतों से करण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह एक सीधा साधा लड़का था, इसीलिए किसी को भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाया और ना ही प्रिंसिपल से शिकायत की। बेचारा रोते सुबकते अपने कॉलेज से बाहर काफ़ी दूर पैदल चलकर एक सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत हताश और निराश था और अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसी वक्त वहाँ से एक व्यक्ति जो अजीब सी वेशभूषा में करण के सामने आकर रुक जाता है। वो एक तरफ तो तांत्रिक जैसा लग रहा था, पर दूसरी तरफ उसका पहनावा किसी आधुनिक फैंसी अघोरी जैसा लग रहा था। वो करण से पूछता है, दुखी क्यों हो बेटा? लेकिन करण उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसका तो मूड ही ऑफ था। तो वह व्यक्ति पहले मुस्कुराता है, फिर अपनी पोटली से एक लिफाफा निकालकर करण के हाथों में दे देता है और कहता है, अब तेरा बुरा समय खत्म हुआ बच्चा, और अब तू इसे अपने पास रख बेटा। अब ये सारी दुनिया तेरे कब्जे में होगी। और वो बाबा वहां से चला गया। करण लिफाफे को
चारों तरफ से पहले उलट पलट कर देखा, फिर मन में सोचा कि ये है क्या। फिर उसने उस लिफाफे को क्यूरियोसिटी में खोला तो उसके अंदर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की कोडिंग लिखी हुई थी। करण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित शिक्षा तो पहले ही ग्रहण कर रहा था और वो काफ़ी ब्रिलियंट था इस फील्ड में, इसलिए उसे समझ में आ गया कि यह एक हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। करण के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई और अब वो ये जानना चाहता था कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या होगा इसमें। तब वो सड़क से उठकर सीधे हॉस्टल में अपने रूम में पहुंच जाता है, अपने कंप्यूटर पर उस व्यक्ति के दिए हुए उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही कंप्यूटर का स्क्रीन रेड हो जाता है। कंप्यूटर में करण के कॉलेज के सभी छात्रों की सूची प्रदर्शित होने लगती है। करण उन सभी स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर की एक लिंक शेयर कर देता है और तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। करण की कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होता। करण को ऐसे ही कंप्यूटर बंद करके सो जाता है। अगले दिन जब करण उठता है तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता है। करण जल्दी से रोज की भांति सुबह तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही करण अपनी क्लास में प्रवेश करता है तो कुछ लड़के उसे घूरने लगते हैं। करण उन्हें नजरअंदाज करके चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद करण पलटकर जब दोबारा देखता है तो वो लड़के फिर से उसे घूर रहे होते हैं। करण हिम्मत दिखाकर उन लड़कों से कहता है कि घूर क्यों रहे हो यार, तुम लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन करण की बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कब करण की बात सुनने वालों में से थे। वे लगातार करण को घूरते रहते हैं और बल्कि कई तो उसको बड़ी कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान भी देते रहते हैं। तब करण अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में देखता है तो वो उन्हें वही लड़कों के नामों की लिस्ट दिखाई देने लगती है जो उससे उस क्लास में घूर रहे थे। ये वही 5-6 लड़के थे जो उससे जलते भी थे। उनके नामों के सामने डिजिटल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। जैसे ही करण कंप्यूटर ऑप्शन एक्टिवेट करता है तो सारे लड़के कंट्रोल में आ जाते हैं करण के। लेकिन करण इन बातों से अभी अनजान होता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वह वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका है, जिसकी वजह से अब वह किसी भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपने सॉफ्टवेयर में कैद कर सकता था। वह अपनी मर्जी से किसी को भी सिग्नल देकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करवा सकता था। करण अपने लैपटॉप में जैसे ही लड़कों को बैठने का इंस्ट्रक्शन देता है वे सब बैठ जाते हैं। करण को बड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि जरूर इस सॉफ्टवेयर में असाधारण शक्ति है। करण मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। करण जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करके सीधे हॉस्टल चला जाता है। अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने की जबरदस्त प्लानिंग बनाने लगता है। वह अपने कॉलेज के सभी छात्रों को वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन भेजता है और धीरे धीरे पूरा कॉलेज उसके कंट्रोल और उसकी मुट्ठी में आ जाता है। कॉलेज मैनेजमेंट को कॉलेज की ऐसी हालत देखकर अजीब लगने लगता है, क्योंकि करण अब उन लड़कों से अजीबोगरीब हरकतें करवा रहा था और खासकर वो जो 5-6 लड़के उससे बेहद जलील किया करते थे उनका तो उसने जीना हराम कर रखा था। वे कुछ भी हरकतें करते थे, किसी भी लेडी टीचर को हक कर लेते थे, उनके साथ अश्लील हरकतें कर लेते थे, मार्केट में चलते हुए किसी लड़की के साथ गंदगी कर लेते थे, किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देते थे, कई बार अपने कपड़े उतार देते थे। 2-3 बार तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। तमाम शिकायतों को देखने के बाद, पुलिस के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कॉलेज मैनेजमेंट को छात्रों की ऐसी हालत देखकर अजीब लगने लगता है और वे सभी काउंसलिंग करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करते हैं। करण भी सेमिनार में पहुंचता है, लेकिन उसे अब अपनी ताकत का पता चल चुका था। अब वह सभी को परेशान और बेइज्जत करने के उद्देश्य से उस सेमिनार में जा पहुंचता है। करण अपना लैपटॉप खोलकर सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके सभी छात्रों को उस सेमिनार में
अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, जिसकी वजह से सेमिनार का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है और सभी छात्र एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। करण को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब धीरे धीरे करण के दिमाग जो है शैतानी हो जाता है। कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर एक शैतान भी होता है। अब अच्छा करण दफन हो चुका था और वो शैतान फुल फ्लैश में एक्टिवेटेड था। अब वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के बारे में अपना मन बनाने लगता है। अब वह धीरे धीरे एक असाधारण हैकर बन गया होता है, जो इस पूरी दुनिया को हैक कर लिया था और अब वो कुछ भी कर सकता था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पशु, पक्षी, इंसान, यहाँ तक कि कोई भी मशीन या उपकरण सब अब उसके वश में थे। करण के स्वभाव में जैसे कमीनेपन का परिवर्तन बढ़ता गया, वो सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से कमीना और वायलेंट होता गया। जितना परिवर्तन कमीनापन करण में आता, उससे दुगना परिवर्तन उसके सॉफ्टवेयर और उसके कंप्यूटर और लैपटॉप में आ जाता। इससे उस सॉफ्टवेयर में अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, सेल्फ एक्टिवेशन, और करण इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल करण स्क्रीन के सामने बेसुध होकर बैठ जाता है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को पूरे 1 घंटे तक देखता रहता है। अचानक वो कंप्यूटर उससे एक ह्यूमन वॉइस में बातें करने लगता है और कहता है, करण, कंप्यूटर के इस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारा स्वागत है। आज से अब तुम हमारी इस दुनिया के एक प्रमुख सदस्य हो। तुम नहीं जानते करण, तुम कितनी और किस प्रकार की शक्तियों से आज आच्छादित हो चुके हो। अब एक सुपर पावर से भी ऊपर का दर्जा तुम्हें मिल चुका है। तो करण ने कहा कि सर, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी केवल आवाज क्यों आ रही है? मैं आपको देखना चाहता हूं सर। कुछ समय बीत जाने के बाद तुम मुझको न सिर्फ देख पाओगे करण, बल्कि यहां मेरे पास आकर हमेशा के लिए रह सकोगे और ये पूरी दुनिया अब तुम्हारी मुट्ठी में होगी, जैसे आज हमारी मुट्ठी में है। परंतु तुमको सबके लिए यहां हमारे पास आना होगा। तो करण ने कहा, तो क्या वहां आ जाने के बाद मैं दोबारा इस दुनिया में फिर कभी नहीं आ सकूंगा? तो आवाज आई, नहीं, तुम दोबारा से वापस नहीं जा सकोगे करण। करण डर गया। उसने कहा, डरो मत, हम अभी तुम्हें थोड़ी ना आने के लिए कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम तुमसे दोबारा पूछेंगे और तब तुम अगर चाहोगे, तुम्हारी इच्छा होगी, तो स्वेच्छा से हमारे इस वर्ल्ड को तुम ज्वाइन कर सकते हो। तुम पे कोई दबाव नहीं है और यहां आने की कोई आवश्यकता भी जरूरी नहीं है। करण खुश हो गया और कहा, सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा तो वक्त दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है ये। अरे नहीं करण, तुमसे हम कब अभी कह रहे हैं, तुम आराम से सोच लो। पर एक बार यहां आने के बाद बच्चों जैसे जाने की जिद मत करना। अब तुम एक मैच्योर समझदार व्यक्ति हो, तुम्हारे पास असीमित शक्तियां हैं, तो यहां आके वापस जाना या कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न या कोई भी ऐसा जो बचकानी लगे, प्लीज मत करना और सोच समझ के आना। पर यहां आओगे तो तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाओगे। हमारी ये दुनिया तुम्हारी उस नाकारी और भ्रष्ट दुनिया से कहीं बेहतर है। तो करण ने कहा, तो क्या सर मेरे अलावा कोई और भी पहले वहां आ चुका है? तो उस आवाज ने कहा, नहीं, आज तक वो पहले व्यक्ति तुम ही होगे जो यहां पर आ पाओगे, क्योंकि इस दुनिया के बारे में तुम्हारी दुनिया को आज तक कुछ पता ही नहीं है। यहां तक कि तुम्हारे कहानी व लेखकों की कल्पना भी यहां तक नहीं पहुंची है और न भविष्य में 100, 200, 500 सालों तक पहुंच सकती है। तुमने कंप्यूटर जगत पर बनी हुई कई हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी, परंतु हमारी इस दुनिया के बारे में हम कुछ लोगों के अलावा
इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई दूसरा जानता है तो वो सिर्फ तुम हो। ऐसे में कोई इस जगत के बारे में कैसे जान सकता है? और तुम भी ये बात किसी को बताना मत, वरना पहली बात तो तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा, और बाई चांस अगर किसी तरह से यकीन कर भी लिया तो ये बातें उनके ऊपर से निकल जाएंगी, चाहे वे कंप्यूटर जगत के कितने भी दिग्गज और कीड़े क्यों ना हो, और या फिर तुम्हें पागल घोषित कर देंगे। अतः तुम सतर्क रहना और जाने अनजाने में कोई भी बचपना मत कर बैठना। करण ने कहा, नो सर, बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश हो गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे हॉस्टल के लड़के अब सो चुके थे, क्योंकि इस इंजीनियरिंग कॉलेज का एक रूल था, रात को 10 बजे सबको सो जाना पड़ता था, क्योंकि सुबह सुबह 6:45 बजे से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। इसलिए जल्दी सोना अब सारे छात्रों की मजबूरी भी हुआ करती थी। करण ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें सीसी कैमरे के भांति बाहर की पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी। करण बहुत खुश हो गया। अब वो जिसके बारे में भी पहले उसका नाम टाइप करके 2 सेकंड के लिए उसके बारे में सोचता, उस व्यक्ति की वर्तमान लोकेशन लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देने लगती थी। वो व्यक्ति स्क्रीन में अपीयर हो जाता था। वो बहुत रोमांचित हो गया और सबसे पहले उसने अपने उन तमाम लड़कों के बारे में पता किया जो रोज पूरे कॉलेज के सामने, जहां गर्ल्स भी हुआ करती थी, लेडी प्रोफेसर्स तक होती थी, उसे बहुत जलील किया करते थे, उसकी बेइज्जती किया करते थे। तो उसने देखा कि वो 5 लड़के किसी एक लड़के के रूम में इस वक्त रात को इकट्ठे होकर कमरे की डिम लाइट में कमरे की वॉल पर मोबाइल प्रोजेक्टर से कोई इंग्लिश मूवी देख रहे थे। सबके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था और विस्की की बोतलें व तमाम खाने पीने की चीजें उनके सामने के टेबल पर रखी हुई थी। करण ने फौरन उस पूरे इंसिडेंस को रिकॉर्ड कर लिया और अपने मोबाइल फोन पर सेव करके उसे सीधे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर दिया। फिर करण ने जैसे ही अपने उस विजन को चेंज किया तो स्क्रीन पर उन सारे लड़कों की इंटरनेट की डिजिटल प्रोफाइल खुल गई और उन सभी लड़कों के नामों के आगे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा था। करण ने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करते हुए सभी लोग अचानक से पुनः स्क्रीन पर एक साथ पिक्चर देखते हुए दिखे और बेहोश हो गए। करण डर के अपनी स्क्रीन को बंद करके जल्दी से सो गया। उसे तो लगा शायद पता नहीं क्या हुआ, मर वगैरह तो नहीं गए वो लड़के। परंतु अगले दिन जब वो क्लास में पहुंचा तो सारे लड़के बिल्कुल शांत और नॉर्मल लग रहे थे, परंतु अब वे सभी करण के कंट्रोल में थे। उन सभी का दिमाग अब करण के द्वारा हैक किया जा चुका था। अब करण उन्हें अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से कहीं भी कंट्रोल कर सकता था। करण ने उन लोगों के दिमाग के साथ खेलते हुए उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वे रोने लगे। उन्हें लगने लगा ये अचानक उनके साथ क्या हो रहा है, वे तो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकते थे। पब्लिक प्लेस में अपने पूरे कपड़े उतार देना, न्यूड हो जाना और नाचने भी लगना। पुलिस 2 बार उन्हें लॉकअप में बंद कर चुकी थी। किसी भी राह चलती लड़की को हक कर लेना, अश्लील हरकतें करने लगना। पब्लिक कई बार उन्हें जमकर पीट चुकी थी और पुलिस के हवाले कर चुकी थी। इस प्रकार कॉलेज के एक सेमिनार में जब दुनिया के नामी गिरामी कंप्यूटर साइंटिस्ट आए हुए थे, उस दिन कैंपस सिलेक्शन भी किया जा रहा था। तो इन लोगों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया, वरन उन साइंटिस्टों की जी भर के बेइज्जती की। एक महिला साइंटिस्ट जो इंग्लैंड से आई थी, उसके तो कपड़ों तक को फाड़ दिया। उन सभी लड़कों को जो पढ़ने में भी काफी अच्छे थे, कॉलेज पहले ही रेस्टिकेट कर दिया था। वे सभी लड़के जो पढ़ने में ब्रिलियंट थे और इसकी क्लास में पढ़ते थे और इससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, वे सभी लड़के अब कॉलेज में करण के द्वारा इस कदर बदनाम कर दिए गए थे कि उन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली।
कि कॉलेज ने उन्हें रेस्टिकेट कर दिया और ये सभी कुछ करण का किया हुआ था। करण बहुत खुश होने लगा। परंतु दोस्तों, इन तमाम बातों का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि अब वो पहले वाला करण वो रहा ही नहीं था। अब वो बिल्कुल बदलकर एक फुली क्रिमिनल माइंडेड करण बन चुका था। उसे पूरा कॉलेज उसके सीधेपन और अद्भुत कंप्यूटर योग्यता की वजह से अपने दिल में बिठा कर रखता था। परंतु अब वो पहले जैसा करण ही नहीं रहा। इस असीमित शक्ति के मिल जाने के बाद वो निरंकुश और बेकाबू हो गया और क्रिमिनल माइंडेड तो हद दर्जे का हो गया। सच पूछो तो अब वो भ्रष्ट और एक गंदा इंसान हो गया। अब वो दुनिया का कोई भी पैसा 1 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था, किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। वो ईश्वर तुल्य असीमित शक्तियों से अब लैस हो चुका था। अगले दिन रात में जब उसने पुनः अपना कंप्यूटर ऑन किया तो वही आवाज फिर से आई और उसने कहा, कैसे हो करण? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? करण ने कहा, ग्रेट सर, आपने तो मुझे आज सर्वशक्तिमान बना दिया। तो उस आवाज ने कहा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है। अगर तुम हमारे जैसा बनना चाहते हो, हमारी जितनी शक्तियों से आच्छादित होना चाहते हो, हम आज कहीं भी बिना किसी साधन के 1 सेकंड में जा सकते हैं और सशरीर वहां पर पुनः प्रकट हो सकते हैं। यहां तक कि इस पूरे अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह पर, वो भी बिना किसी कॉस्ट्यूम और ऑक्सीजन के, बड़ी आसानी से जा सकते हैं। क्या तुम भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे? क्या हमारी ऐसी शक्तियों से तुम भी आच्छादित नहीं होना चाहोगे? तो करण खुशी से उछल पड़ा, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स सर, बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तभी उसके स्क्रीन पर उसकी खुद की एक इंटरनेट की प्रोफाइल खुल गई जिसमें उसका आज तक का टोटल बायोडेटा और एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी। और तो और उसमें वो अभी वर्तमान में जिस रूम में बैठा था वो भी दिखाई दे रहा था और उसके जस्ट बाजू में एक सेल्फ एक्टिवेशन की बटन ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तभी उस आवाज ने कहा कि करण, अब वो शक्ति आपसे बस 1 क्लिक ही दूर है, परंतु उसके पहले तुम्हें ये बोलकर और टाइप करके लिखना होगा कि तुम ये निर्णय अपनी स्वेच्छा व खुशी से बिना किसी दबाव के ले रहे हो। करण ने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। फिर उस आवाज ने कहा, अब उस ऑप्शन को क्लिक कर दो। करण ने उस सेल्फ एक्टिवेशन के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने वो ऑप्शन क्लिक किया, 5 सेकंड में करण सशरीर उस कंप्यूटर स्क्रीन में इंसर्ट हो गया और उस रूम से गायब हो गया। उसके बाद से आज तक करण कहां गया किसी को नहीं मालूम। अब करण जाने अनजाने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। अब उसका इस पृथ्वी लोक से कोई लेना देना नहीं था। एक अच्छा खासा सीधा साधा ब्रिलियंट लड़का देखते ही देखते हमारे शहर और देश से लापता हो गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। इधर जैसे ही करण उस वर्ल्ड में पहुंचा तो चौंक गया। इसके आगे बताने के पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो जैसे ही इधर करण उस वर्ल्ड में पहुंचा तो चौंक गया। वो जैसा सोच रहा था वैसा तो यहां कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहां तो उस दिखाए जाने वाले टेक्निकल वर्ड जैसा कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही भयानक मायावी सी अनजान दुनिया लग रही थी। यहां दूर दूर तक एक परिंदा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराने पड़े एक लावारिश और जीर्ण कब्रिस्तान में खड़ा है वो। तभी अचानक एक भयानक काला सा साया उसके सामने आ गया, जिसे देखकर उसकी शुशु की कुछ बूंदें तक निकल गई। हद दर्जे की एक भयानक प्रेतात्मा। उस प्रेतात्मा ने कहा, आओ करण, कैसी लगी हमारी ये दुनिया? तो करण
रोने लगा और रोते रोते कहा, सर क्या आप ही मुझसे बातें करते थे? तो उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ही तुमसे बातें करता था। तो सर आप मेरे सामने क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा, अभी तुम मुझे देख के घबरा गए ना, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम तो मुझसे हमेशा के लिए संबंध तोड़ देते, तो तुमको मैं यहाँ तक कैसे ला पाता? तुम मुझे फॉलो कैसे करते और मैं तुम्हें यहाँ तक कैसे ला पाता? नहीं ना। फिर उसने करण से कहा, फिर करण ने उससे कहा, सर प्लीज़ मुझे अब भी यहाँ से वापस जाना है। तो उसने अपने एक हाथ से करण का हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ नहीं करण, अब यही तुम्हारी दुनिया है। जैसे ही उसने करण का हाथ पकड़ा वहां से धुआं निकलने लगा। करण घबरा गया और उसको बहुत तेज जलन और एक करंट सा महसूस हुआ। उसने कहा, सर। तो उसने बोला, घबराओ मत, हम दोनों अलग अलग प्लेनेट की एनर्जी हैं। तुम पृथ्वी से आए हो, मैं इस प्लेनेट से हूँ, हमारी एनर्जी अलग है। तो इसलिए मैंने जब तुम्हें स्पर्श किया तो तुम्हें जलन हुई, धुआं निकला, पर बस एक बार, दोबारा नहीं होगा। उसने करण ने उससे हाथ छुड़ा लिया था। उसने दोबारा करण का हाथ पकड़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर जहाँ पर उसने करण का हाथ पकड़ा तो वहाँ तो 1/2 इंच गहरा गड्ढा हो गया और जलन और बेहद पीड़ा हो रही थी। फिर उसने अपने एक हाथ से दोबारा करण के पंजे को पकड़ा और कहा, घबराओ नहीं और मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो प्रेतात्मा उसे एक अपने साथ लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक गुफा में लेकर चली जाती और करण से गुफा के दरवाजे पे जाकर कहती है, बस इस गेट के सामने 2 सेकंड के लिए तुम खड़े हो जाओ। जैसे ही करण वहां खड़ा होता है तो वो 1 सेकंड में गेट के इंसर्ट होते हुए अंदर चला जाता है। साथ में वो प्रेतात्मा भी उस गेट के से इंसर्ट, गेट खुलता नहीं है, वो बंद ही रहता है। ये दोनों इंसर्ट होकर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके वो प्रेतात्मा कहती है कि तुम अब हमारी इस दुनिया में कहीं भी बस सामने खड़े हो जाओ और मन में सोचो ओपन इट, तो वो तुम इंसर्ट हो जाओगे। अब तुम्हें किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फिजिकल एग्जिस्टेंस ही तुम्हारा पासवर्ड है। और मन में तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, मन से जो तुम डिक्टेट करोगे, जो तुम सोचोगे, जो कहोगे, जो बोलोगे, वही हो जाएगा। बस तुम्हें गेट के सामने या किसी भी लॉकर के सामने खड़े होकर खुल जा या ओपन इट बोलना है, तुम इंसर्ट हो जाओगे या वो चीज़ खुल जाएगी। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ा लैब था जिसमें 15 से 20 भयानक डरावनी प्रेतात्माएं, कल्पना से बाहर इतनी डरावनी, बैठी हुई थी। करण की तो सांसें ही रुक गई, ये मैं कहाँ आ गया? तभी एक आवाज आती है कि करण। तो करण इधर उधर देखने लगता तो देखता सामने दीवार पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसमें से एक आदमी बैठा होता है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, वो एक हल्का सा सिर के ऊपर नकाब जैसा दिख रहा था और वो करण को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, करण तुम लिफ्ट से सीधे नीचे बेसमेंट में 987वें फ्लोर पर इसी वक्त आ जाओ। करण ने कहा, ये तो पाताल लोक में बुला रहा है, 987 स्टोरी नीचे ऑन बेसमेंट, पाताल लोक पहुंचा देगा। तो वो पास वाली प्रेतात्मा कहती है, तुम बकवास मत करो। तब तक वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है और वो आदमी चला जाता है। प्रेतात्मा कहती है, तुम्हें पता है नीचे 50,000 तक फ्लोर है, यानी नीचे तुम 50,000वीं मंजिल तक जा सकते हो। कंस्ट्रक्शन है, वहां तक बिल्टअप है। अब तुम एक काम करो, सीधे लिफ्ट के अंदर जाओ। तब तक लिफ्ट का दरवाजा खुला, उस प्रेतात्मा ने एक चोर का पीछे से धक्का मारा तो मुंह के बल अंदर जाके लिफ्ट में करण गिर गया और उसने उसको कहा, खड़े हो, साइड में लगी हुई जो स्क्रीन है उसमें 987 प्रेस करो और चुपचाप चले जाओ और ऐसे ही वापस आ जाना। लिफ्ट के अंदर पहुंचकर उसने 987 प्रेस किया और सीधे उस बॉस के रूम में जाकर पहुंच गया। डोर खुलते जब वो बाहर आया तो बॉस का रूम था। उसने सामने देखा तो बहुत बड़ा एक विशाल सुपर कंप्यूटर, उसके सामने एक भयानक डरावनी प्रेतात्मा बैठी हुई थी। जब करण उसके पास गया तो देखा कि उसकी हाइट मात्र 5 फीट की थी और जब वो उस प्रेतात्मा के चेहरे को देखा
तो निहायत ही कुरूप और भयानक था, परंतु उसके चेहरे से वह जापानी दिखाई दे रहा था। करण ने कहा, सर आप तो कोई जापानी लग रहे हैं, तो फिर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? तो उस आत्मा ने कहा कि कॉलेज आ जाने के बाद भी बच्चों जैसे प्रश्न मत किया करो, तुम वो भी कंप्यूटर पढ़ रहे हो। प्रेतात्माओं के लिए और कंप्यूटर के लिए भाषा कभी कोई मायने नहीं रखती, वो किसी से कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं। आज ऐसे तमाम गैजेट्स हैं जिससे आप, इवन तुम्हारे पृथ्वी में भी हैं, जिससे आप लाइव किसी से दूसरी भाषा में भी बात कर सकते हो। वो गैजेट आपकी भाषा को उसी समय डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। करण कहता है, सर आपकी इस दुनिया को देखकर, यहाँ के घृणित जीवन को और अकेलेपन को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। यहां कोई जीवित व्यक्ति ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेतों की दुनिया है। यहां सिर्फ तुम एक अकेले जीवित हो, बाकी सब मृत है। मैं भी मरा हुआ हूं, मैं एक प्रेतात्मा हूं। बॉस ने कहा, यही नहीं, यहां सभी प्रेतात्मा है। ये सभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैकर हैं। मैं जापान से हूं। मैंने जीवित रहते पूरी दुनिया की घंटी बजा रखी थी। सारे इंटरनेट वर्ल्ड के लोग मेरे बारे में जानते थे, परंतु किसी ने मुझे देखा नहीं था। कोई मेरे बारे में फिजिकली नहीं जानते थे। पता नहीं मेरे से कब कहां कोई चूक हो गई और अमेरिका को इस बात की पता चल गई। अमेरिका के CIA ने शूटर बुलवाकर मुझे एक दिन मार्केट में मॉल से निकलते गोली मरवा दिया। मेरी मृत्यु हो गई। मरने के बाद न सिर्फ उन शूटरों को मैंने दर्दनाक और विभत्स मौतें दी, वरन आज पूरे अमेरिका को अंदरूनी रूप से मैंने बर्बादी के कगार पर ला रखा है। ये कंप्यूटर जगत के सर्वश्रेष्ठ हैकरों की अब दुनिया है। एक तमाम ऐसे हैकर प्रेतों की दुनिया, जहां से कंप्यूटर व तांत्रिक शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में न सिर्फ पृथ्वी जैसी तमाम जहां पे जीवन है और कंप्यूटर है या कुछ भी है, वो सब आज हमारी मुट्ठी में है। हम कहीं पे भी किसी को भी संचालित कर सकते हैं। सर अगर मैं चाहूं तो वापस जा सकता हूं? उसने कहा, नहीं, अब हम भी चाहे तो तुम वापस नहीं जा सकते। इसलिए तुमसे पहले वो एग्रीमेंट पे साइन कराकर डिजिटली साइन कराया था और तुमसे यस करवाने के बाद एक्टिवेशन कराया था। तुम खुद उस बॉन्ड को लिख कर आए हो। ऐसा इसलिए है ताकि कभी हमारा दिल नरम हो जाए और हम तुम्हें गलती से वापस ना भेज दें। तो अब हमारे हाथ से भी बात जा चुकी है, यानी कि अब हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। अब तुम आजीवन यहीं रहोगे और मरने के बाद प्रेत बनकर, प्रेतात्मा बनकर हमेशा के लिए यहां कंप्यूटर संचालित करोगे। तो सर्व शक्ति प्राप्त करने वाली बात, इस ब्रह्मांड में कहीं भी सशरीर विचरण करने वाली बात, अदृश्य होने वाली बात, किसी ग्रह या पूरी गैलेक्सी में कभी भी कहीं भी जा सकने वाली बात, क्या वो सब गलत थी? तो उसने कहा, ऐसी शक्ति यहां पर मेरे अलावा किसी के पास नहीं है और ना हो सकती, क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर में मैंने वो कोडिंग कर रखी जो सिर्फ मुझ पर ही एप्लीकेबल है। सर क्या वो कोडिंग मुझे मिल सकती है? तो उस जापानी प्रेतात्मा ने एक थप्पड़ करण के गाल पर जड़ दिया। वो सीधा दीवार पर जाकर टकराया और सिर से खून की धार बहने लगी। तभी वो पहले वाली प्रेतात्मा आई और उसे वहां से, उस गुफा से बाहर लेकर चली गई और एक सुनसान स्थान में लावारिस सा छोड़कर अदृश्य हो गई। करण रोने लगा, सर सर प्लीज मुझे छोड़कर यहां से मत जाइए। तो उसने कहा, यहां सब अकेले रहते हैं, यहां कोई किसी के साथ नहीं रहता। साथ रहने और फिर रोने दुखी होने का ये शौक सिर्फ तुम्हारे पृथ्वी जगत के इंसानों की ही फितरत होती है। और वो गायब हो गया। करण घंटों यहां वहां भटकते रहा। उसे भूख लग रही थी, हाथ पांव दुख रहे थे, थकान हो रही थी, मानसिक रूप से संतापित था। वो यहाँ वहाँ गड्ढों में गिरता भटकता खाइयों में रहा। वो प्लेनेट ऐसा था जहाँ सिर्फ रेत, गड्ढे, पहाड़, ना कोई पेड़, ना कोई हरियाली, ना कोई पानी, ना कहीं छुपने की जगह। सिर्फ पहाड़ दिखता था और गड्ढा दिखता था, रेत दिखती थी, कहीं पे मिट्टी भी होती थी, जमीन होती थी, बड़े बड़े पत्थर होते थे, बोल्डर होते थे, और कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक एक भयानक डरावनी सी प्रेतात्मा उसके सामने आ गई।
जो किसी एलियन की प्रेतात्मा लग रही थी। एलियन की प्रेतात्मा मतलब मनुष्यों की प्रेतात्मा से बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी। उसका रूप रंग सब बिल्कुल अलग था और बहुत भयानक लग रही थी। उस प्रेतात्मा ने अचानक करण का एक हाथ पकड़ा और उसे अपने मुंह में डालते हुए अपने दांतों से उसकी कलाई तक का हिस्सा एक झटके में कट से काट लिया और च्युइंगम की भांति चगलते हुए उसके सामने खाने लगा। करण जोर से चीखते हुए वहीं पर गिर गया और चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। करण जोर जोर से रोने लगा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी जब आंख खुली तो उसके हाथ में असहनीय पीड़ा थी और उससे खून निकलना लेकिन बंद हो चुका था, क्योंकि उस एलियन की प्रेतात्मा ने उसकी कलाई के पास एक कुछ रस्सी जैसा टाइट सा बांध दिया था, जिससे खून अब बंद हो सके, वरना तो वो मर ही जाता। आपको पता है, कलाई की एक नस कट जाए तो व्यक्ति मर जाता। उसकी तो पूरी कलाई कट चुकी थी। वो रिस्ट से उसका पूरा हाथ, उसकी पूरी उंगलियां, उसका पूरा पंजा वो चगल के खा चुका था। असल में उस प्रेतात्मा ने पहले उस तेजी से निकलते हुए करण के खून को जी भर के पिया। फिर उसे लगा कि और ज्यादा अगर मैंने पी लिया तो ये मर ही जाएगा, और उसका मरना ठीक नहीं। उसने उसके हाथ में एक रस्सी जैसा बांधा और वहां से चला गया। एक तरफ करण के हाथ में बेहद पीड़ा, दूसरी तरफ तेज भूख, प्यास, शरीर दुख रहा था, मानसिक रूप से रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था फूट फूट के रोए। शरीर दुख से बिल्कुल बेहाल था। तड़पते हुए वो रोने लगा और ईश्वर को याद करके कह रहा था, प्रभु, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो आज मेरी ये दुर्दशा हो रही है। मैंने उन लड़कों के अलावा किसी की हत्या नहीं की प्रभु। वो मुझे दिन रात जलील करके हर वक्त, यहां तक कि पब्लिक प्लेस में मुझे न्यूड तक कर चुके थे। अगर उसके बदले में मैंने कुछ उनके साथ किया तो मुझे इतनी बड़ी सजा, और मैंने उन्हें मारा भी नहीं था। सुसाइड उन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से की थी। परंतु उसकी फरियाद सुनने वाला इस वीरान जगत में कौन था? कोई नहीं। इस प्रकार भूख से बेहाल वो करण यहां से वहां कंप्यूटराइज्ड प्रेत वर्ल्ड में, जिसकी आज तक सपने में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, जो नर्क से भी भयानक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित जगत में आज नहीं तो कल मुक्ति मिल ही जाएगी। बल्कि ईश्वर भी यहाँ के वैश्विक कानूनों से स्वयं को सदैव दूर रखते हैं। जब ईश्वर का ऐसा सोचना है, जब तुम लोग खुद ही ईश्वर बन चुके हो, ईश्वर बनने की चेष्टा कर रहे हो। कुछ लोग मानव शक्ति जो पहले ही काफी हमने अधिक दे रखी थी, उसको भी पार कर, उसको भी छोड़ के इतने सर्वशक्तिशाली बनना चाहते हो, और आगे लालच में आकर इस प्रकार के दुष्कर्म करने लगोगे। एक नया प्रेतों की दुनिया बना लोगे, नया ग्रह बना लोगे। जीवन की जितने भी हमने सीमाएं बनाई हैं उनको लांघने लगोगे। तो करो। ईश्वर को इस प्रकार के प्रपंच से कोई लेना देना नहीं। ईश्वर अपनी बनाई दुनिया, अपने बनाए हुए किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रेतों की ये दुनिया कंप्यूटर के मृत प्रेतात्माएं जो हैकर थी उनके द्वारा बनाई गई थी। यानी ये मनुष्यों के द्वारा और मनुष्यों की प्रेतात्माओं के द्वारा बनाया गया एक ऐसा वर्ल्ड था जिसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था। तो ईश्वर ने कहा अपना कर्मा तो भोगोगे। तो ईश्वर ने कहा अब तुम सब चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, जैसा कर्म करोगे कर्मा भोगोगे। अपना कर्मा भोगने और करण जैसे लालची इसमें हमेशा फंसते रहेंगे और अपना उस हिसाब से कर्म भोगेंगे। दोस्तों, कर्मा से आज तक पूरी सृष्टि में कोई नहीं बच सका है, न बच सकता है, और न कोई ऐसी विद्या या पूजा है कि आप अपने कर्मा से बच सकते हो। यह एक अकाट्य सच है। सच पूछो तो ये आज के तमाम कंप्यूटर हैकरों की इन खौफनाक प्रेतात्माओं द्वारा बनाया गया यह एक ऐसा प्रेत वर्ल्ड है जहां से किसी की मुक्ति संभव नहीं है, और इसका एक ही संचालक है,
वो जापानी हैकर वाली प्रेतात्मा। पता नहीं वहां आगे चलकर करण का क्या हुआ, जहां से लालच और प्रलोभन व बदले की दुर्भावना की वजह से आज वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचकर असीमित संताप भोग रहा है और जहां से उसकी कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। आज करण एक ऐसी दुनिया में पहुंचकर अपना कर्मा भोग रहा है जहां से उसकी वापसी कभी नहीं हो सकती। यहां तक कि अब ईश्वर के पास भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।